हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अभिजीत करमारकर जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1970 में। विक्टर कोर्चनोई वर्सेस बॉबी फिशर। फ्रेंड्स, गेम देखकर मुझे ऐसा लगा कि या तो मैंने ये गेम कभी देखी होगी, मैं सही बताऊं तो ऐसा लगा कि शायद कहीं मैंने एक वीडियो ना बनाई हो। पर जो भी हो, गेम बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने देखी बहुत अच्छा है, नहीं देखी विंटेज गेम के रूप में तो उन्हें भी शायद देखनी चाहिए। D4 के साथ यहाँ विक्टर कोर्चनोई ने शुरू किया। रॉबर्ट जेम्स फिशर यानी बॉबी फिशर ने नाइट F6 किया, C4 हुआ, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4। बिल्कुल सेंटर को अपने पॉन से वाइट यहाँ फिलहाल डोमिनेट कर रहा है। किंग्स इंडियन डिफेंस, बस यही कहा जा सकता है। D6, बिशप E2, कैसल बाय ब्लैक, नाइट F3, देन हुआ E5 और इसके बाद यहाँ विक्टर कोर्चनोई का आया कैसल। नाइट C6 तो D5 ऑब्वियस मूव है, नाइट को जाना पड़ा E7 स्क्वायर पर। कह सकते हैं एक क्रैम्प्ड पोजीशन जैसा कुछ बन चुका है फॉर ब्लैक। देन नाइट गया D2 स्क्वायर पर, ऑब्वियस मूव है। जहां तक मेरा ख्याल है पॉन ही आगे पुश किया जाएगा, यही किया जाता है नॉर्मली। देन हुआ C5, ब्लैक ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। इतना अच्छा पॉन स्ट्रक्चर है, यहाँ इन% नहीं करना चाहिए बिल्कुल। वाइट एक तरह से सेंटर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। A3 हुआ, नाइट E8, B4, देन B6, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन रुक लिया B1 स्क्वायर पर ताकि वाइट यहाँ इस सेमी ओपन हो सकने फाइल को डोमिनेट कर सके। F5, ओके चलिए, ब्लैक ने F1 आगे पुश कर दिया है। मैं ये काम वाइट से एक्सपेक्ट कर रहा था। F3 किया, ये भी ठीक है। F4, ब्लैक ने एक कदम और आगे पुश कर दिया और एक अपने पॉन्स को भी काफी आगे पहुंचा दिया है फिशर ने। A4 खेला गया, देन हुआ G5, A5 और कुछ ना कुछ मटेरियल एक्शंस करना पड़ेगा। नाइट बाहर मतलब ब्लैक की मेजर पीसेस के लिए, मेजर से मेरा मतलब है कि बड़े पॉन से अलावा जो पीसेस है यहाँ पर उनको थोड़ा सा आगे कर सकते थे रुक F6, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया। कोई भी दूसरा खिलाड़ी होगा वो नाइट को पहले निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन फिशर के प्लान्स क्या है? अगर आप प्लान्स की बात करें तो G और H फाइल को डोमिनेट यहाँ डेफिनेटली आने वाले समय में ब्लैक करेगा। बीटेक्स C5, बीटेक्स C5, फाइनली चलिए यहाँ पर बी फाइल आपने सेमी ओपन करवा ली है। फायदा क्या होगा देखते हैं। नाइट गया B3 स्क्वायर पर और नाइट के B3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या लगता है नाइट यहाँ से कहाँ जाएगा? अगर आप एक पॉन ही आगे पुश कर दिया, क्या करोगे उसके बाद? रुक आया G6 स्क्वायर पर। फिशर ने अपने अटैक पर फोकस रखा है, व्हाइट को लगे रहने दो जहां वो लगा हुआ है। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 और नाइट F6 का एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आगे क्या होगा। ये जी पॉन पुश अपना ब्लैक आगे करेगा, तो किंग पहले ही हटा लिया गया। कभी भी बड़े पीस के सामने किंग क्वीन को नहीं रखना चाहिए, हाँ, किसी भी पीस के सामने किंग और क्वीन को नहीं रखना चाहिए। G4 फाइनली खेला गया, एफ टेक्स G4 हुआ, नाइट टेक्स G4 हुआ। और मैं क्या कह सकता हूँ अभी, बिशप का मूव माइट भी अच्छा हो सकता था, लेकिन रुक F3 एक्सप्लेनेबल है विक्टर कोर्सने के दिमाग में। देखिए, कोई भी खिलाड़ी होगा यहाँ पर, उनके दिमाग में क्या आएगा या क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी ब्लैक बना सकता है। आने वाले समय में जो डार्क स्क्वाड बिशप है जरूर H3 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। आप अगर इस एच पॉन को आगे पुश करोगे तो बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल 100% होगा ही होगा। उसके बाद सब कुछ ब्लैक का इसी कोने में आता रहेगा और व्हाइट की पीसेस आप देखिए इतने दूर होंगे कि वो व्हाइट के किंग की डिफेंस के लिए आ ही नहीं पाएंगे। चलिए गेम को आगे लगाते हैं। रुक H6 और कहाँ अटैक बना? सीधा सीधा H2 पॉन पर अटैक बना। क्या है, फोर्सफुली आपको एच पॉन आगे पुश करवा दिया आपने। H3 पॉन पिन है, नाइट के साथ कोई इशू नहीं है, सही बैठा हुआ है। नाइट आया G6 स्क्वायर पर, दूसरा नाइट और बाहर निकाल लिया है। यहां से इस नाइट के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छे ऑप्शन हो नहीं सकती। रुक, ओ सॉरी, किंग ही हटा लिया पहले। चलिए नाइट को हटाओ, वो ब्लैक ने फिशर को अपने नाइट को हटाना होगा, वो वापस चला गया F6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आगे आने वाले समय में देखिए जिस तरह का अटैक लग रहा है, अब दो तरीके हैं। या तो आप अपना डिफेंस किसी तरह से मजबूत करो यहाँ पर इन 6 स्क्वायर्स पर, या फिर अपने किंग को भगाने की तैयारी करो। अब दोनों में से क्या काम यहाँ व्हाइट ऑप्ट करता है? बिशप आया F1 स्क्वायर पर। बिशप F1 क्यों ठीक है? देखिए, क्वीन कभी ना कभी आकर परेशान करेगी, नाइट भी आ सकता है, बहुत कुछ है यहाँ आने के लिए।
लेकिन नाइट गया H8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अगर नाइट मैन्यूअर को अब मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से नाइट यहाँ आ सकता है, ताकि वो यहाँ या तो H3 स्क्वायर पर प्रेशर बनाए या फिर F3 स्क्वायर पर प्रेशर बनाए। ठीक है, तो रुक D3, रुक के D3 स्क्वायर पर आने के बाद आपने रुक से इस H पॉन का डिफेंस कर रखा है। ठीक है, किंग को अगर आप निकालना शुरू, अच्छा बिशप हटाना पड़ेगा पहले उसके लिए, उसके बाद किंग को, पर किंग हटाना भी ठीक नहीं है ना। नाइट गया F7 स्क्वायर पर, फिशर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, बिशप F3, ये थोड़ी सी दिक्कत है। नाइट G5 फाइनली हो गया है फ्रेंड्स। नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या आपको लगता है कि बिशप को लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, H3 पॉन को लिया जाएगा। क्वीन E2 की ऑप्शन को यहाँ चुना गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन थी क्वीन E2 के अलावा? मैंने कहा ना कि पीसेस बहुत दूर हैं। वाइट अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ पॉसिबिलिटीज सोच सकता, लेकिन क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ रुक G6, और रुक के G6 स्क्वायर पर आने के बाद आपको यहाँ S3 पॉन का खतरा पूरा नजर आ गया होगा। अब दो ऑप्शन है, किंग को तो हटाना पड़ेगा, किंग को बेचारे को हटाना ही पड़ता, क्या करते? किंग यहाँ तो जाता F1 स्क्वायर पर या जाता H1 स्क्वायर पर। अब दोनों में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? देखिए, अगर किंग आप F1 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में प्लान करें एज अ वाइट, तो डेफिनेटली मैं तो यही करूंगा कि बिशप को F2 स्क्वायर पर लेकर जाऊं, उसको किंग को सेफ्टी में पहुंचाने की कोशिश करूं। मेरा प्लान यही रहेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि व्हाइट को अपने किंग को वापस H1 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए। क्या H1 स्क्वायर पर या H2 स्क्वायर पर, जिस पर भी है। कोर्चनोई ने सोचा कि ठीक है F1 स्क्वायर पर लेकर चलते हैं, लेकिन क्या अब समय आ चुका था? नाइट XH3 हो चुका है फ्रेंड्स। किंग को भागने का रास्ता ही नहीं मिलने वाला, नाइट सेक्रीफाइस फाइनली आ ही गया है। और चूंकि मुझे बिशप आता हुआ नजर आ रहा है अगले मूव में, उसके बाद आप नाइट सेक्रीफाइस करके क्वीन को भी घुसा सकते हो चेक में, चेक या चेकमेटिंग अटैक में। 100% हो जाता है ये काम। तो मैं तो यही सोचता कि यार जो हुआ वो हुआ, चुपचाप निकल लो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस नाइट को लेने की। लेकिन यहाँ कोर्चनोई ने किया G takes H3। मेरा मानना है कि ये ब्लंडर है, कोई शक नहीं है। देखिए, जी फाइल ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, बिशप आपको आता हुआ क्लियर नजर आ गया, अगले मूव में चेक आएगी आएगी। बस अब नाइट को हटाना है और क्वीन यहाँ लगभग लगभग चेकमेट कर देगी। कैसे? बिशप टेक्स H3 खेला गया, चेक आई, किंग आया F2 स्क्वायर पर। मैंने कहा अब नाइट को हटाना है, सारा गेम बन चुका है। नाइट को हटाना का चेक दो, पहले दो, नाइट G4 चेक। अब इस चेक क्या बचेगा? तो बचेगा G1 स्क्वायर पर जाएगा ये। चलिए एक बार रख के देखते हैं, अगर जी फाइल में आता है किंग, तो उसके बाद डिस्कवर्ड चेक आपको नजर आ गया। अब वैसे किंग टेक्स F2 होगा तो क्वीन से चेक आ जाएगी, वो नहीं हो सकता। तो किंग को H फाइल में ही जाना पड़ेगा, और फाइनली किंग H फाइल में ही जा सकता है। पर उसके बाद ये जो क्वीन है ना, ये अलग परेशान। अच्छा, क्वीन के लिए बिशप हो जाएगा, ठीक है। नाइट टेक्स D3, नुकसान तो होता है। पर चलिए गेम पर चलते हैं। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स G4। ये क्या कर रहा है? नेसेसरी मूव है। फाइनली चलिए बिशप टेक्स G4 चुना तो गया विक्टर कोर्चने के द्वारा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें? चेकमेट बचे, अपनी क्वीन को बचे, या क्या बचे, क्या ना बचे? चलिए गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। पहले क्वीन बचा कर देख लेते हैं, तो उसके बाद क्वीन H4 चेक होगा ही होगा। किंग कहाँ जाएगा? F1 स्क्वायर पर जाएगा। अब देखिए, अगर बिशप से आप चेक देने की तैयारी कर रहे हैं तो किंग भाग जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि ओपोनेंट के किंग को भागने ना दिया जाए। E2 स्क्वायर को तो खोद छोड़ना नहीं है। तो क्वीन से चेक दो H1 स्क्वायर से, कहाँ गया? F2 स्क्वायर पर। देन क्वीन H2 चेक, किंग वापस F1 स्क्वायर पर आया। अब आप बिशप से चेक दो ताकि किंग भाग ही ना पाए। देखिए, बिशप की चेक वो अपने आप में एक दिक्कत देने वाली है, आप चाहे एक्शन सेक्रीफाइस दे दो उसके बाद भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी चेक है बिशप E2 चेक। अब नाइट टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, जो करना है वो करो, देन क्वीन G1 चेक, और ये मेट। क्या गजब की गेम, मजेदार। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।